हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 21 तारीख यानी आज सुबह का ही व्लॉग। बस मैं सारा नाश्ता वगैरह निपट गया था और उसके बाद ये है 11:15 11:30 का कुछ टाइम और बस मैं यहाँ बना रही थी रमन के लिए शेक, रमन शरण के लिए बनाना शेक बना रही थी। और बस इसके लिए ना मैंने 2 केले जो है ना वो धो लिए थे और मैं इसको जार में डाल दूँगी और बस इसमें थोड़ा सा दूध डाल दूँगी और पीनट बटर डाल दूँगी और बस इसे अच्छे से मिक्सी में चला लूँगी। तो ये जो है ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है, बच्चों को पीना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे ना शरण हमारा कुछ पीने को नहीं करता है तो मैंने उसके लिए भी बनाया था। मैंने उसे ज़बरदस्ती पिलाया, मैंने कहा नहीं पीना तो पड़ेगा, भले थोड़ा पी, जैसा भी पी, लेकिन थोड़ा सा पी ले, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। रमन अभी जिम भी जाता है ना तो उसको ये सब चीज़ें लेने को कहा गया है, तो मैंने बस उसको ये बना कर दे रही थी। और जैसे न्यूट्री वगैरह उसके लिए बीच में बना देती हूँ तो न्यूट्री वगैरह भी वो बीच बीच में लेता रहता है। तो बस यहाँ मैं बच्चों को शेक दे दूंगी और फिर मैं लग जाऊंगी अपने काम में। और जैसे कि ये सब चीज़ों को संभालने के बाद मैंने आज सोच के रखा था कि मैं आज मैंने किचन की क्लीनिंग करनी है, तो बस सबसे पहले मैं बनाने लग गई खाना। तो खाने में मैं आज बना रही थी वाइट वाले जो चने होते हैं ना, तो हम उसे चिट्टे छोले बोलते हैं, तो काबली चने बना रही थी मैं। तो इसके लिए मैं मसाले के लिए तैयारी कर रही थी, जिसके लिए मैंने प्याज ले लिया था, लहसुन ले लिया था और अदरक ले लिया था। और प्याज का क्या है ना, मतलब लहसुन का क्या है ना, लहसुन मैं हमेशा पहले से छिल के रखती हूँ। जैसे कि आपने मेरी पहले वाले भी कई व्लॉग में देखा होगा कि मैं लहसुन को हमेशा छिल के रखती हूँ। इससे क्या काम बहुत आसान हो जाता है, जैसे हमें और भी कई काम करने होते हैं ना, तो हमारे लिए वो चीज़ बहुत ईजी हो जाती है। तो मैंने ना चने जो हैं वो पहले ही उबलने के लिए रख दिए थे जब मैं ये बना रही थी, शेक बना रही थी बच्चों के लिए। तो शेक बनाते में और मसाला पीसते तक में ये जो है चने उबलकर तैयार हो गए थे। तो चने जब उबाल रही थी मैं तो उसमें नमक और हल्दी डाल दिया था और बस इसे उबाल लिया। इसके बाद मैं इसका मसाला जो मैंने अदरक लहसुन प्याज और मिर्ची पीसी थी, बस उसे मैं थोड़े से तेल डाल के भून लूँगी। और थोड़ा सा नमक तेल में डाल दो ना तो मसाला नीचे नहीं लगता है, तो मैं हमेशा इसी तरीके से भूनती हूँ, तो जो मसाला है वो तली पर नहीं चिपकता है। और उसके बाद मैंने टमाटर पीस के उसमें डाल दिए थे और अब जो मसाला भून गया उसके बाद उसमें मिर्ची डाल दी और बस उसके बाद वो मसाला मैंने चने में डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसे पकने के लिए अच्छे से रख दिया। और दूसरी तरफ मैं बना रही थी जो कटहल की सब्ज़ी, क्योंकि मैं चने नहीं खाती हूँ तो मैं अपने लिए कुछ ना कुछ बना लेती हूँ अलग से। तो मैं यहाँ पे कटहल बना रही थी जो कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे, रमन को और डैडी थोड़ा बहुत ले लेते हैं और ये और शरण बिल्कुल भी नहीं खाते। अब जब चने का मसाला मैं भून रही थी ना तो मैंने थोड़ा सा मसाला एक्स्ट्रा बना लिया था ताकि वो इस सब्जी के लिए भी हो जाए। तो बस मैंने यहाँ पे कटहल को अच्छे से फ्राई कर लिया है और फ्राई करने के बाद ना बस मैं वही मसाला इस कढ़ाई में डाल दूँगी और कटहल डाल दूँगी फ्राई किए हुए, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, मिर्ची नमक और हल्दी डाल दूँगी और बस इसे अच्छे से पकने के लिए ढक के पका लूँगी। तो ये बहुत जल्दी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है, क्योंकि हम जब इसे फ्राई करते हैं ना तभी ये आधे से ज़्यादा कुक हो जाती है और फिर मसालों का टेस्ट उसमें अच्छे तरीके से आ जाए, तो इसलिए हम उसे मसाले के साथ थोड़ा सा पानी डाल के पकाते हैं। तो मैंने आज थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई थी, नहीं तो मैं कई बार ड्राई भी बनाती हूँ। तो ड्राई जो सब्ज़ी रहती है वो पराठों के साथ अच्छी लगती है, ये मैंने राइस के साथ थोड़ी सी बना ली थी। तो उसके बाद जब सब्जियां बन गई तो मैंने फटाफट आटा लगा लिया। और आटा का ऐसा रहता है जैसे हम कुछ गहरे बर्तन में आटा गूंथते हैं ना, तो आटा बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरता है और अच्छे से मतलब आटा गूंथ के तैयार हो जाता है। और यहाँ मैं बना रही थी डैडी जी के लिए एक पूड़ा, यानी कि जो बेसन का चीला होता है वो तो कल रात को मैंने वो बनाए थे, तो उसमें से थोड़ा सा बेसन बच गया था, तो बस मैं यहाँ पे डैडी जी के लिए वो बना रही थी, क्योंकि डैडी जी को ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। और बस मैं उनके लिए ये बना रही थी, साथ में मैंने रोटी बनानी थी और कटहल की सब्ज़ी थी और चने की सब्ज़ी थी। तो ये हमारा दोपहर का लंच था।
बस यहाँ मैं लग गई थी फटाफट फुलके सेकने के लिए, और एक तरफ जो मैं बना रही थी ना, पूड़ा बना रही थी, जो चीला बना रही थी, वो इतना बड़ा बन गया था कि जब मैं पलटने लगी तो वो थोड़ा सा टूट गया था। बाकी स्वाद तो वही रहता है, चाहे टूट जाए चाहे जैसा भी है, खाना तो तोड़ के ही है। तो बस मैंने यहाँ पे एक तरफ मैं रोटी सेक रही हूँ और उधर पूड़ा भी बनकर तैयार हो गया था। और बस अब साथ लगे हाथ ना, मैं खाना भी सबके लिए लगा दूंगी। रमन भी अपना कुछ नोट्स वगैरह लिख रहा था और शरण भी पता नहीं क्या कर रहा था, गेम वगैरह खेल रहा था कि पता नहीं क्या कर रहा था, मुझे याद नहीं, कि कोई होमवर्क कर रहा था। तो बस मैं यहाँ खुद ही खाना लगा रही थी और खाना बना भी रही हूँ, फुलके सेक रही हूँ जैसे कि साथ में, और लगा भी दूंगी खाना। और जैसे रोटियों में ना घी लगा देती हूँ, डैडी जी वैसे घी लेते हैं दाल सब्जी में, लेकिन रोटी में लगा हुआ घी नहीं लेते हैं। तो बस मैं बाकी सबके लिए वैसे लगा रही थी और डैडी जी के लिए मैंने अलग से रखती थी रोटी। तो हमारा खाना वगैरह सब निपटाने के बाद में मैंने ना, जब खाना बना रही थी मैं, तब मैंने कपड़े घूमने के लिए मशीन में डाल दिए थे। और जैसे कि मैं 2 से 3 बार पानी मशीन में साफ़ पानी डाल के उसे फिर घुमा देती हूँ, तो मेरा काम इससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और अगर हुआ तो मैं ऑटोमेटिक मशीन भी ले लूँगी, वॉशिंग मशीन, जिससे कि मुझे और ज़्यादा सहूलियत होगी आगे। तो बस यहाँ पे मैंने ना 2-3 बार अच्छे से मशीन में पानी साफ़ डाल के अच्छे से खंगाल लिया था। उसके बाद एक पानी और लेके मैंने इसे धो लिया था। उसके बाद मैंने जब खाना वाना खा लिया, उसके बाद मैंने इसे कपड़ों को सुखा लिया। और देखिए तब तक ना मौसम थोड़ा ठीक था, यानी बारिश अचानक से गिर रही है, फिर धूप निकल आ रही है, फिर बारिश गिर रही है, इस तरीके से मौसम हो रहा है। तो अभी तक मतलब कोई ऐसा लग नहीं रहा था आसार की बारिश गिरेगी। और बस मैं यहाँ पे कपड़े सूखने डाल रही थी और कोको को बहुत मस्ती चढ़ी थी। कोको खेल रहा था मेरे पास में, उसको जो चीज़ मिल जाती है ना उसी से खेलता। अभी इसका डॉग जो था, मैंने छोटा सा इसको डॉग दिया था जब से ये आया था ना तब से, और उसके साथ ही शुरू से कोको खेलता है। पता नहीं इसने कहाँ छुपा दिया है, घर के अंदर मिल नहीं रहा था। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े सूखने डाल रही हूँ और कोको अपनी मस्ती करने में लगा है। वो मस्त दौड़ दौड़ के खेल रहा था उसके ब्रश के साथ में, जो उसका हेयर ब्रश होता है ना, उसके साथ वो खेल रहा था। और उसको बहुत ज़्यादा मस्ती चढ़ी थी, दौड़ दौड़ के खेल रहा था। और बाहर ना बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई थी, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था। हाँ जी, तो देखिए आप लोगों ने, मेरे कोको की मस्ती बहुत शैतानी करता है, बहुत उछल उछल के इसी तरीके से खेलता है, अकेले ही खेलता रहता है, कोई नहीं भी खेलेगा तो। और इतनी देर में बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, बारिश देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ है। तो बस इसके बाद मैं आ गई थी अंदर, मैंने आंगन वगैरह भी धो लिया था, क्योंकि कपड़े धोने के बाद आंगन में धोती हूँ। तो बस जैसे कि सुबह के नाश्ते के बर्तन वगैरह थे, वो सब मुझे लगाने थे, धो के जो मैंने रखे थे। और कुछ बर्तन ना रात के भी मैंने धो के, जो रात को रखे थे ना, वो बर्तन भी लगाने के पड़े थे। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट पहले बर्तनों को लगा लूँगी, क्योंकि ना मेरी किचन एकदम भरी भरी लग रही थी बर्तनों की वजह से। तो मेरे को ये था कि मैंने आज किचन भी साफ़ करनी है। तो मैं ये सोच रही थी कि पहले मैं बर्तन लगा लूँ, ताकि बर्तन लगा लूँगी तो मुझे जगह मिल जाएगी, जिसके बाद मैं बर्तन धो भी लूँगी। और फिर थोड़ी जगह मिल जाती है ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और किचन भी खाली खाली सी लगती है। और मेरे को बस, और ये जो कॉर्नर में मैंने जो रखा है ना, जैसे मैं जिसमें मैंने कैटल रखी है, तो वो स्टैंड भी मैंने आज ही मतलब सुबह सेट किया है। लेकिन मैं मोबाइल चालू करना भूल गई थी, वीडियो चालू करना ही भूल गई थी, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाती कि मैंने आज ही उसे पूरा सेट किया है। वो जगह हिस्सा भी मैंने पूरा साफ़ करके, जिस पहले मैं उसमें ट्रे रखी रहती थी और ट्रे में मैंने उसमें सारा सामान रखा था, तो अब वो हटा के मैंने इसे रख दिया है। तो ये जगह भी कम घेर रहा है और एक के ऊपर एक पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया सामान, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा चेंज करो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने इस तरीके से थोड़ा सा इसमें चेंज किया, क्योंकि मैंने ना सुबह से सोचा था कि मेरे को ये काम करना है, तो बस मैं सुबह ही उस काम में लग गई थी। तो खाना बनाने से पहले मैंने वो काम कर दिया था, यानी रमन लोग के शेक बनाने से पहले ही मैंने वो काम कर दिया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने बर्तन लगा लिए हैं, जो थोड़े बहुत बर्तन बचे हैं उन्हें भी मैं लगा लूँगी। कितना भी कर लो ना, बर्तन इतने ज़्यादा निकल जाते हैं
थोड़ा थोड़ा करके ही बर्तन निकलते निकलते काफ़ी निकल जाते हैं। और मैं जो ये मैं यहाँ पे मैंने पूरे कांच के बर्तन रखे हुए हैं, ग्लास वगैरह, कप वगैरह, तो इसको मैं दिन में पता नहीं कितनी बार सेट करती हूँ। दिन में मतलब मेरे को 2 बार तो कम से कम करना ही पड़ता है। ये आगे पीछे हो जाते हैं, जैसे कभी कोई यहाँ से गिलास निकाल लेता है कांच का, कभी कोई कप निकाल लेता है, तो इसे पूरा मतलब आगे पीछे कर देते हैं, जिसे मैं सेट करती रहती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके सेट करते रहो ना तो ही ठीक रहता है। तो बस यहाँ मेरे बर्तन लगाने का काम हो गया और इसके बाद मैं किचन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने ना खाना वाना बनाने के बाद जैसे फुलके सेके थे ना, उसके बाद मैंने किचन साफ़ नहीं की थी, तो मैंने कहा मैं इकट्ठे ही किचन साफ़ कर लूँगी। तो बस यहाँ मैं गैस वगैरह पहले साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे रमन के भी ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा था, उसने भी जाना था ट्यूशन, तो बस वो भी अपनी तैयारी में था। और कोको उसके आगे पीछे घूम रहा था कि मेरे को भी लेके चल। तो कोको अपनी ही मतलब उसको ये रहता है कि मतलब कोई कहीं जा रहा है तो वो मुझे भी ले जाए। तो रमन मेरे को कह भी रहा था, मम्मा ये मेरे आगे पीछे घूम रहा है, ये साथ में जाने के लिए कर रहा है। तो बस यहाँ रमन निकल रहा था और बस मैं टाइल वगैरह साफ़ कर रही थी और कोको मतलब बाहर निकला। रमन और कोको का रोना शुरू हो गया कि मेरे को भी लेके चल। मैं कोको को बहुत आवाज़ लगा रही थी कि तू अंदर आ जा, मैं तेरे लिए एसी चालू कर देती हूँ और तू आराम से सो जा, तू चिंता मतलब क्यों रो रहा है तू, हम सब तो घर में हैं। तो लेकिन कोको कहाँ सुनता है किसी की। इसके बाद मैं फटाफट बर्तन धोने लगी और मेरा ध्यान पूरा कोको पे लगा हुआ था। कोको मेरे आसपास ही था, बस वो ये था कि वो ना बहुत मतलब हल्ला कर रहा था, रमन गया है तो मेरे को क्यों नहीं लेके गया करके। और मेन क्या, बाहर बारिश भी गिर रही थी ना, तो उसको बारिश में भीगने का भी बहुत मन कर रहा था। वैसे नहाने से बहुत डरता है, लेकिन जब बारिश गिरती है ना तो दौड़ दौड़ के जाता है बाहर खेलने के लिए। तो उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि गीला ना हो, क्योंकि उसे पानी से थोड़ा सा बचा के रखना पड़ता है। जैसे कि उसके डॉक्टर ने भी कहा है कि उसे मतलब ज़्यादा पानी में नहीं रखना है। तो जैसे नहलाती भी हूँ ना, तो मैं उसे 10 दिन में नहलाती हूँ, 10 से 12 दिन में उसे नहलाना रहता है। उसे जल्दी जल्दी नहलाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। तो देखिए बातों बातों में मेरे पूरे बर्तन हो गए और मैं ये हिस्सा ना जो सिंक का एरिया है, मैं इसे भी अच्छे से ना विम बार वगैरह डाल के अच्छे से साफ़ कर लूँगी। यहाँ की टाइल्स वगैरह भी मैं साफ़ कर लूँगी और लगे हाथ ना यहाँ का वाइपर भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और जितना सामान यहाँ पड़ा होता है ना, उन सब चीज़ों को धो के मैं उसकी जगह पर रख देती हूँ। बस अब बर्तन हो गए। अब मैंने धोने थे ये जो किचन के मेरे जो डब्बे रहते हैं ना, इन्हें मैंने धोना था। तो कुछ डब्बे जो थे मेरे वो खाली हो गए थे, जैसे चीनी का, गरम मसाले का डब्बा, तो ये 2-3 डब्बे थे जो खाली हो गए थे, तो मैंने उसे अंदर से पूरा धोना था और उसके बाद ही मैंने उसमें सामान फिर से डालना था। तो जो खाली हो गए थे मैं उन्हें अच्छे से धो लूँगी और जो जिनमें सामान रखा हुआ है ना, तो उन्हें मैं बाहर से धो लूँगी सर्फ लगा के। तो इससे क्या होता है ना, जैसे कोई चीज़ खाली हुई, हमने उस समय धो ली, तो इससे मतलब हमारा किचन ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और ये जो डब्बे मैं धोती हूँ, ये मैं हफ्ते में एक बार धो लेती हूँ, इससे ज़्यादा गंदे नहीं होते। मेन क्या है, ये गैस के एकदम पास में रखे रहते हैं, जिससे इनमें थोड़ी थोड़ी चिपचिपाहट सी आने लग जाती है। तो हफ्ते भर में अगर इसे एक बार धो लेती हूँ ना, तो ये एकदम साफ़ रहते हैं, गंदे बिल्कुल नहीं होते। और अगर कोई जैसे हल्दी का डब्बा खाली हो गया या मिर्ची का डब्बा खाली हो गया, तो मैं उसे ना तुरंत पूरा अंदर से धो लेती हूँ, जिससे कि मतलब वो मेरे को ज़्यादा आगे के लिए मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होती कि मतलब मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, कुछ करना है, इस तरीके से मुझे नहीं होता है। और कोको इस समय मेरे पास ही था, मैं उसे आवाज़ लगा रही थी, तो वो बस मेरे पास ही खेलने को कर रहा था। मेरे को कह रहा था चलो मम्मा खेलें, और पता नहीं कुछ मांग रहा था मुझसे। जैसे कभी ना कुछ खाने को मांगना होता है ना, तो इसी तरीके से मांगता है। जबकि उसने डॉग फूड वगैरह खा लिया था और साथ में उसने पराठे भी खा लिए थे। और ना शायद मुझसे वो ये क्या कहते हैं उसे, आलू मांग रहा था, क्योंकि आलू वगैरह मैंने ना साइड में रखे हुए थे, तो बार बार मेरे पास आ रहा था। वो अपने आप नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है मम्मा गुस्से होएगी, तो वो बार बार शायद आलू ही मांगने आ रहा था। फिर बाद में मैंने उसे आलू भी दिया था। तो यहाँ पहले मैं डब्बों को ना, जो खाली डब्बे थे उसे मैंने धो लिया, और जो दूसरे डब्बे थे उन्हें भी मैंने धो लिया। अब मैं जो इसका जहाँ मैं इसे रखती हूँ ना डब्बों को, ये वाला रैक भी मैं पूरा अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मैं थोड़े थोड़े दिन में करती रहती हूँ, तो ज़्यादा गंदा नहीं था। बस मैंने हल्का सा इसे सर्फ लगा के मैंने इसे साफ़ कर लिया।
अब इसे भी मैंने साफ़ कर लिया है और जो डब्बे वगैरह थे ना उन्हें मैंने सूखे कपड़े से पोंछ लिया है और बस मैं इन्हें इनकी जगह पर लगा दूंगी। और जो डब्बे खाली थे ना जिनको मैंने अंदर से धोया था डब्बों को, उनको मैंने अभी वैसे ही रख दिया है। अब मैं आ गई थी, ये जो हिस्सा है ना ये बहुत मतलब ऑयल की वजह से ना चिपचिप कर रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसे साफ़ कर दूँ। तो इसे भी मैं बीच बीच में करती हूँ। तो जब अब मुझे लग रहा था ये ज़्यादा गंदा हुआ तो मैंने ना ब्रश में थोड़ा सा पेस्ट लगाया और इस हिस्से को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ मैं। इससे चिकनाई बहुत अच्छे से निकल जाती, कितना भी ऑयली हो मतलब चिपचिपा हो तो इससे वो पूरा साफ़ हो जाता है। तो स्विच बोर्ड मैंने कर दिया साफ़ और ये हो गया। इसके बाद जो इसका प्लग वगैरह था ना उसे भी मैंने साफ़ कर दिया था और अभी मैं उसे नहीं लगाऊंगी, उसे मैं वैसे ही रहने दूंगी। और मैंने सूखे कपड़े से दोबारा इसे साफ़ किया है, पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया है और सूखे कपड़े से मैंने स्विच बोर्ड को साफ़ कर दिया है। और ये देखिए जिसमें ये ऑयल इकट्ठा होता है ना चिमनी का, तो बस ये मैं साफ़ करी थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पेस्ट डाल दिया था और अब मैं इसमें विम बार थोड़ा सा डाल दूंगी और बस अब इसे मैं हल्का सा रगड़ूंगी और ये पूरा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। यानी इसमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, इसे भी हमें बीच बीच में निकाल के साफ़ करते रहना चाहिए। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि मैं इसे साफ़ करती रहती हूँ, पर मैंने आपको कभी दिखाया नहीं था। तो आज मैंने सोचा कि आज जब किचन में क्लीन कर ही रही हूँ तो मैं आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ, आपको ये भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए अभी एक बार ये हो गया है, अब एक बार इसे मैं स्कॉच से अच्छे से साफ़ कर दूंगी तो ये पूरा एकदम ऑयल इसका पूरा निकल जाएगा। और यहाँ कोको ने ना कैमरा गिरा दिया था, ट्राइपॉड पूरा हिल गया था, तो मस्ती कर रहा था वो, तो ट्राइपॉड उसने हिला दिया था। अब ये देखिए कितना साफ़ हो गया, एकदम नए जैसे हो गया है ये। और पहले कितना ऑयल था इसके अंदर में, ये देखिए एकदम साफ़ सुथरा हो गया और बिल्कुल चिकनाई नहीं है इसमें, एकदम क्लीन हो चुका है। अब इसे मैं सूखने के लिए रख दूंगी और बाद में मैं लगा दूंगी। पहले अब मैं चिमनी को अच्छे से साफ़ कर लूँगी और चिमनी अच्छे से पोंछने के बाद टाइल्स वगैरह मैं साफ़ कर लूँगी और इसे भी मैंने लगा दिया है अच्छे से। अब जो नीचे की कैबिनेट वगैरह है ना इन्हें भी मैं बाहर से साफ़ कर लूँगी। और जब अंदर से तो मैं बीच बीच में जैसे बर्तन लगाती हूँ तब मैं करती रहती हूँ, तो अंदर से वो साफ़ रहते हैं, लेकिन अंदर से एक बार मैंने फिर इन्हें और अच्छे से साफ़ करना है, तो फिर मैं किसी दिन आपके साथ इसकी वीडियो आगे की शेयर करूँगी। और ये ऊपर की जो कैबिनेट वगैरह थी ये भी मैंने बाहर से पूरी साफ़ कर दी है। तो इस तरीके से मैं अपने जो किचन की क्लीनिंग है ना बीच बीच में करती रहती हूँ, जिससे मेरा किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। इसके बाद जो मेरी आलू प्याज की टोकरी थी, तो आलू प्याज मैंने निकाल के रखे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टोकरी भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे होता ना मौसम चेंज हुआ है, बरसात का मौसम है, तो आलू कुछ ना सड़ जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी स्मेल आने लग जाती है। तो मैंने देखा 1-2 आलू ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे निकाल कर साफ़ कर लेती हूँ। वैसे संडे के दिन मैं साफ़ करके ही इसमें आलू प्याज डालती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो आज अगर दिख रहा है कि आलू ख़राब है तो मैं इसे आज ही साफ़ कर लेती हूँ। तो फटाफट मैंने इसे पूरा साफ़ कर लिया है और ऊपर वाले में प्याज भर दिए हैं और नीचे दोनों में आलू आ जाते हैं, क्योंकि मैं आलू हमेशा ज़्यादा ही लेकर आती हूँ, क्योंकि आलू की कोई ना कोई चीज़ हमारे घर में बनती ही रहती है, बच्चों को बहुत पसंद है। अब एक आलू मैं धो के कोको को दे दूँगी, क्योंकि वो काफ़ी देर से कोको आलू ही मांग रहा था मुझसे। और ये देखिए मैंने पूरा रख दिया, आलू प्याज की टोकरी भी उसकी जगह में रख दिया और मेरा किचन भी पूरा साफ़ हो गया। तो मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।